हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट किया था, उसका डिस्कशन थोड़ा शुरू किया था। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है, ठीक है, वैसे तो मैं बोल रही हूँ लेकिन फिर भी मैं उसकी पीडीएफ जो है आपको बुक से, ठीक है, उसको मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है, ग्रुप में। देन आप उसको क्या करें, जो मैं बोल रही हूँ उस हिसाब से समझ के आप उसमें से सेलेक्ट करके और अपने नोट्स में रेडी कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक थ्योरेटिकल है और एग्जाम में भी थ्योरेटिकली आता है। बाद में जब आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन करेंगे तो वहाँ थोड़ा डेरिवेशन है, अदरवाइज इसके अलावा ये पूरा टॉपिक समझने का है और थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप थोड़ा सा। तो मैं आपको कल का थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि कल हमने क्या क्या इसके बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमने शुरू किया था, जैसे कि नाम से इसके पता चल रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि किसी प्लेट पर प्रकाश डालने से जो विद्युत धारा क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है, उसी इफेक्ट को क्या नाम दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ रही है बात आपको? थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको कि यह हमने एक मेटल प्लेट ली थी, ठीक है। मेटल प्लेट है और कंडक्टिंग प्लेट है। कंडक्टिंग प्लेट में ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे वहीं पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको प्रॉपर्ली दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने कंडक्टिंग प्लेट ली और उस कंडक्टिंग प्लेट पर मैंने फोटोन इंसिडेंट कराए। फोटोन इंसिडेंट कराने का मतलब मेरा लाइट से ही है, यानी कि मैंने इस पर लाइट इंसिडेंट कराई, ठीक है। तो उस लाइट से कुछ एनर्जी लेकर मेटल के ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हो गए, मेटल प्लेट से बाहर निकल गए। तो ये जो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उनको हमने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो हम जानते हैं कि करंट फ्लो होगा। करंट का मतलब ही है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें से फ्री हो गए, बाहर निकले, तो दैट मीन्स देयर इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू दिस अ करंट फ्लो इन दिस सर्किट। और उस करंट को मैंने क्या नाम दिया, मैंने मतलब हम लोगों ने क्या नाम दिया, प्रकाश विद्युत धारा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रही है बात? और जो प्लेट इस तरह की घटना को दिखाती है वो कहलाती है फोटो इलेक्ट्रॉन अमीटर, यानी कि जिस प्लेट पर लाइट इंसिडेंट कराने से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और सर्किट में करंट फ्लो होता है, इस घटना को दिखाने वाली जो प्लेट है वो क्या कहलाती है, फोटो इलेक्ट्रॉन अमीटर, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक। समझ में आ गई बात? ठीक है। और समझ में आ गई तो इसमें हमने 3-4 डेफिनेशंस पढ़ी, ठीक है। फिर इसका हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सेटअप जो हमने इसका देखा था कि जो साइंटिस्ट हर्ट 1887 में अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन साइंटिस्ट आए बाद में, हॉलबॉश और लेनार्ड, उन्होंने उनके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। तो उन्होंने सेटअप जो रखा वो कुछ इस तरीके से रखा, 2 प्लेट्स लेगी, है ना, पी और क्यू। पी है हमारी एनोड और क्यू है कैथोड, जिनको मैंने नेगेटिव पॉजिटिव से दिखा रखा है। उसके बाद उसको कनेक्ट किया माइक्रोमीटर से। माइक्रोमीटर को कम्यूटेटर, यानी कि दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक मतलब जिससे हम बैटरी की वोल्टेज, यानी कि इसकी पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब मेरी मर्जी आएगी तब मैं पी को पॉजिटिव या नेगेटिव कर सकती हूँ, या क्यू को पॉजिटिव नेगेटिव मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकूँ। इसके लिए मैंने कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक लगाया है, जो क्या काम करेगा, बैटरी की पोलैरिटी को अपने हिसाब से चेंज करने की हमें स्वतंत्रता देता है। समझ में आ गई? तो ये बैटरी कनेक्ट कर दी, ये कम्यूटेटर कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने वोल्टमीटर, वोल्टेज को नापने के लिए, और एक वोल्टेज डिवाइडर, जिससे मैं अपने हिसाब से वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकूँ जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। एंड देन मैंने लास्ट में एक बैटरी कनेक्ट कर दी। समझ में आ गई? तो आपको एक कनेक्शंस आई होप समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था, अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। देखें अब होगा क्या, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किस तरीके से होगा और उस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या कंक्लूजन्स निकलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आप पूरा बहुत ध्यान से देखें, सुने, समझें। जितना अच्छा आप इसको समझने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा आप इसको खुद ही एक्सप्लेन कर पाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो उसको ध्यान से सुने। देखें होगा क्या कि हमें पता है कि हमें लाइट जो इंसिडेंट करानी है वो कहाँ इंसिडेंट कराएंगे, नेगेटिव, यानी कि कैथोड पर, ठीक है। तो जब जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कौन कौन, हॉलबॉश और लेनार्ड, उन्होंने क्या किया, लाइट इंसिडेंट करवाई इस प्रैक्टिकल के या इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के कैथोड पर, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही लाइट इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के नेगेटिव टर्मिनल यानी कि क्यू प्लेट पर इंसिडेंट कराई जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने लग जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करने लग जाते हैं कहाँ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के इस मूवमेंट की वजह से पूरे सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है और उस करंट फ्लो का पता किससे चलता है, इस अमीटर में हुए डिफ्लेक्शन की वजह से। समझ में आ रही है बात। और वो करंट को नाम दिया फिर उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर क्यू प्लेट से पी प्लेट की और जिन्होंने मूवमेंट किया उनको नाम दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इस घटना को क्या नाम दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे वोल्टेज चेंज कर सकते हैं और पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी पोलैरिटी चेंज करने की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो इसका भी कुछ ना कुछ यूज़ है। तो मेन बेसिकली क्या हुआ, इस पर लाइट डालने से किसी लाइट भी कैसी, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट जब हमने इस पर डाली तो हमने देखा कि उससे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और पी प्लेट पर जाने लगते हैं और सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। समझ में आगे बात, इतना काम तो हुआ इसका, ठीक है। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप एक्सप्लेनेशन और उसकी वर्किंग के बारे में हो गया, ठीक है। अब और सुनिए आप कि इसमें और क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं वर्किंग में। और सुनिए आप, होगा क्या कि उन्होंने देखा कि अगर मैं जो भी लाइट इंसिडेंट हम करा रहे हैं उस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को तो क्या करते हैं, फिक्स। इफ फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड यानी कि न्यू इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। इसको अगर मैं फिक्स कर दूं, बट मैं क्या करूं, अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट को किस पर इंसिडेंट कराऊं, क्यू प्लेट पर। समझ में आ रही है। तो मैं लिख रही हूं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड बट इंटेंसिटी इज चेंज्ड, मीन्स if light of different intensity is incident on the Q plate, यानी कि फ्रीक्वेंसी को तो फिक्स करके अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट को क्यू प्लेट पर क्या किया जाए, आपतित करवाया जाए, ठीक है। और एक ग्राफ खींचा जाए, किस किस के बीच में एक ग्राफ खींचा जाए। ये तो है हमारे पास यहाँ पे प्रकाश विद्युत धारा यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गई। तो ये जो वाई एक्सिस है उस पर हमने क्या लिया है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या है, वोल्टेज, डिफरेंट वोल्टेज। और वोल्टेज हम चेंज कहाँ से करेंगे, ये देखो ना हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर है। तो उन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को फिक्स किया, डिफरेंट इंटेंसिटी ली अलग अलग वेव्स की और वोल्टेज भी चेंज की और एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड दी वोल्टेज चेंज। समझ में आ रही है। तो यहाँ तो मेरा है ओरिजिन, राइट। यहाँ पर मेरे पास है पॉजिटिव वोल्टेज इस साइड पे और इस साइड पे मेरे पास है नेगेटिव वोल्टेज। समझ में आ गई बात, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट के लिए एक ग्राफ प्लॉट किया। तो उन्होंने क्या देखा पता है, पहले आप देखो ध्यान से ग्राफ कैसा आया, क्यों आया ऐसा, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है भाई, ग्राफ आप बहुत ध्यान से देखें और पेपर में जो ग्राफ जैसा है उसको वैसे ही बनाएं, अपने मन से उसको चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ग्राफ चेंज होने का मतलब सारे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन चेंज हो जाना। तो बहुत ही ध्यान से प्लॉट करें, ठीक है। तो ये है फॉर लो इंटेंसिटी, दिस कर्व इज फॉर लो इंटेंसिटी एंड दिस इज फॉर हाई इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये दो कर्व्स उन्होंने क्या किया, प्लॉट किए, और ये दो कर्व्स जो हैं वो दो अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट्स के लिए हैं, ठीक है। ये पता चल रहा है, नीचे वाला कर्व है फॉर लो इंटेंसिटी यानी कि कम तीव्रता के लिए और ऊपर वाला कर्व है फॉर हाई इंटेंसिटी, दैट मीन्स अधिक तीव्रता के लिए, ठीक है। और ये V नॉट क्या है मैं बताऊंगी, ठीक है। वोल्टेज हम चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट वोल्टेज ले सकते हैं विद दिस वोल्टेज डिवाइडर, है ना। अच्छा, वोल्टेज डिवाइडर से वोल्टेज कैसे चेंज होती है ये मैं आपको यहीं भी बता देती हूँ। वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट का काम है, यानी कि लेबोरेटरी का काम है। होता क्या है कि जैसे रेओस्टेट होता है ना, ठीक है, ऐसे ही वोल्टेज डिवाइडर, आप उसी को समझ लो एक तरीके से वोल्टेज डिवाइडर। उस पर अलग अलग क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, उस पर लपेटे हुए होते हैं, उस पर एक नॉब होती है जिसको आप आगे पीछे खिसका सकते हैं,
ठीक है। तो वो नॉब जितनी ज़्यादा फेरों पे होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा कॉइल्स के ऊपर होगी, दैट मीन्स सर्किट में उतना रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, और रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, और वोल्टेज भी उतनी ही क्या होगी, क्या फ़र्क पड़ेगा, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा दैट मीन्स करंट कम होगा, ठीक है, और वोल्टेज भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। समझ में आ गई। तो रिलेशन जानते हैं V इज इक्वल टू आर आई ओम के नियम से, ठीक है। तो R एक कांस्टेंट है, अगर करंट कम होगा तो डेफिनेटली वोल्टेज बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, ताकि हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रख सकें। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस नॉब को आगे पीछे करके हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से मिला। अब ये ग्राफ ऐसा क्यों मिला, उसका रीज़न सुनिए। देखिए, ये जो ओरिजिन है उसके राइट हैंड साइड में सारी वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव है, और इसके सारे लेफ्ट हैंड साइड में वोल्टेज है नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं क्या करूं कि अपने इस कम्यूटेटर की सहायता से इस प्लेट पी की वोल्टेज को, जो कि उसको मैं क्या कर दूं, पॉजिटिव कर दूं, ठीक है। अगर ये मतलब क्यू तो ऑलरेडी या ऑलवेज हमेशा नेगेटिव ही है, क्योंकि मैंने लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करा दी, तो मैं इसको नहीं चेंज कर सकती। मैं चेंज किसको करूँगी, पी को, जो कि मेरी फ्री प्लेट है। फ्री प्लेट मतलब उस पर मैंने कोई काम नहीं किया। समझ में आ रही है। तो ये देखना चाह रहा है कि क्यू पर मैंने जब लाइट इंसिडेंट कराई तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, उन इलेक्ट्रॉन की मोशन पर इस पी प्लेट की पोलैरिटी का क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी कि अगर मैं पी प्लेट की पोलैरिटी को अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव करूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। समझ में आ रही है। तो मेरे एक एक वर्ड की इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक में, तो ध्यान से सुनिए आप इसको, मैं एक एक वर्ड को क्या बोल रही हूँ, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैं इस पी प्लेट की जो पोलैरिटी है, ठीक है, ये मेरी क्या है, पॉजिटिव है। इनिशियली मेरी प्लेट की जो पोलैरिटी है वो कैसी है, पॉजिटिव। तो होगा क्या, ये पॉजिटिव प्लेट होने की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन इस क्यू प्लेट से एमिट होंगे वो सारे के सारे पी प्लेट की ओर मूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बढ़ेगा, उनका मूवमेंट बढ़ेगा, और मूवमेंट बढ़ेगा दैट मीन्स करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, इसमें डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो यही तो देखो ना ग्राफ, ये तो शो कर रहा है इस ये जो ओरिजिन है इसके राइट हैंड साइड में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो करंट भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, लेकिन एक जगह पर आकर फिर वो क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। इसका मतलब ये पता है ये अवस्था क्या कहलाती है, ये कहलाती है सैचुरेटेड कंडीशन। यानी कि सैचुरेटेड का मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए यहाँ से, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहले तो एमिट होना शुरू करते हैं, फिर मूवमेंट करते हैं, और फिर धीरे धीरे पहुंचना शुरू करते हैं। और एक ऐसी कंडीशन आती है जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलकर पी पर पहुंच चुके होते हैं, दैट मीन्स वो कंडीशन कौन सी है, सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है। तो हम उस धारा को पता है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम संतृप्त विद्युत धारा। समझ में आ गई, या संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता देंगे, मैं इसको शॉर्ट में बता रही हूँ, शॉर्ट नोट हो गए। तो अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी तो आप उसका क्या समरी निकालोगे कि इफ P plate is positive for some time, then current increases gradually, gradually means धीरे धीरे, and become constant after some time. This current is called फोटो, या आप इसको ऐसे बोलिए संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा, यानी कि आप इसको बोलिए सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गई बात आपको, सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं इसको हिंदी में बता देती हूँ। मैंने ये कहा कि अगर पी प्लेट को कुछ देर के लिए क्या किया जाए, पॉजिटिव किया जाए, तो करंट पहले धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और फिर थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये इस तरीके का करंट क्या कहलाता है, संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। समझ में आ गई बात आपको। तो ये जो मैंने इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके ऐसे कांस्टेंट कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव है मेरी पी प्लेट, तो एक बार से बढ़ा क्यों, क्योंकि ये पी प्लेट इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, मोशन बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। तो पहले तो बढ़ा, फिर एक जगह जाकर कांस्टेंट क्यों हुआ, मीन्स कि एक कंडीशन तो ऐसी आएगी ना
जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो चुके होंगे और वो सारे के सारे पी पर पहुंच चुके होंगे, उसके बाद ये थोड़ी ना है कि प्लेट की भी तो कुछ कैपेसिटी है भाई, ये थोड़ी ना कि लाइट डालते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट होते जाएंगे, तो कोई कंडीशन भी तो आएगी कांस्टेंट वाली, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब सुनिए आप, इसमें पॉजिटिव का काम हो गया। अगर आप क्या करें, इस प्लेट पी की अब पोलैरिटी को क्या कर दें, नेगेटिव कर दें, ठीक है। तो अगर प्लेट पी की पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगी तो क्या होगा, ये भी नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री हो चुके, तो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्री हो जाएंगे तो शुरू में तो ये क्या करेगी, ये नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, इन आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करेगी, यानी कि रिपेल करने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या होगा कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि अपनी एनर्जी की वजह से कहाँ पहुंचने की कोशिश करेंगे, पी पर। हालांकि मेरी पी प्लेट उसको क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी, यानी कि उसको रिपेल करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो फिर भी पहुंच पाएंगे। क्यों, क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो कहाँ पहुंच जाएंगे, पी प्लेट पर पहुंच जाएंगे। किसके, हालांकि ये विरोध करेगी लेकिन फिर भी उनकी एनर्जी उस विरोध से ज्यादा होगी, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन पी प्लेट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब पी प्लेट का की जो अपोज है, यानी कि उसका विरोध है, वो इतना बढ़ जाएगा कि अब इलेक्ट्रॉन चाहे जितनी कोशिश कर लें वो पी पर नहीं पहुंच पाएंगे। यही चीज हमें दिख रही है इस ग्राफ में। आप देख रहे होंगे जब आपने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया तो एकदम से जीरो नहीं हुआ है करंट। करंट क्या है, एकदम से जीरो नहीं हुआ है, बल्कि धीरे धीरे हुआ है। यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो पहुंचे हैं, तो करंट भी कुछ आ रहा है हमारे पास। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब सारा का सारा करंट जीरो हो जाता है, ऐसे पोटेंशियल को पता है क्या नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। या हिंदी में हम इसको बोले तो हम इसको बोलते हैं निरोधी विभव। यानी कि ये वो विभव है या वो ऊर्जा है जब करंट का फ्लो होना रुक जाता है। समझ में आ रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्लेट पी का वो ऋणात्मक विभव है ये, जिसके लिए प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है, आपका निरोधी विभव। तो यहाँ पे निरोधी विभव की डेफिनेशन भी हो गई है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट कंक्लूजन ऑफ दिस होल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। एक चीज़ और मेरे को आपसे कहनी थी कि ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, ये आपके जितने भी नोन पर्सन्स हैं जो कि बीएससी कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जिसमें भी हैं, उनको आप अपना शेयर कर दें, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके इससे, ठीक है। ओके, थैंक यू।